नमस्कार दोस्तों, काव्य कविता साहित्य रचना विचार ग्राइंडर में आपका स्वागत है। आज हम जो सीरीज चालू कर रहे हैं वो सीरीज है हमारे ज़माने में, किस्से कहानियाँ पुराने ज़माने में। आज जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे, क्या भूत होते हैं, क्या हमने भूत देखा है, आज हमारे सामने वरिष्ठ अधिवक्ता श्री भगवती पौरुष एडवोकेट विराजमान है, हमारे पिताजी विराजमान हैं। आज वो अपना थोड़ा इंट्रोडक्शन देंगे और अपनी कुछ कहानियां बताएंगे। मेरा नाम भगवती पौरुष एडवोकेट है। मेरा व्यवसाय है वकालत करना, जनसेवा करना। ये मेरा बहुत इंटरेस्ट रहा। पुरानी कहानी किस्सों को सुनना मेरी पुरानी आदत थी। मेरी उम्र तकरीबन 78 वर्ष के लगभग है। मैंने कुछ सत्यता को भी देखा, कुछ काल्पनिक कहानियाँ भी सुनी, लेकिन जो सत्यता को देखा मैं उसको आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। आज से तकरीबन 65 साल पूर्व की घटना है। होली दहन होता था ना, तो गांव में होलिका के लिए जलाने से पहले बड़े बड़े जंगलों से बच्चे लोग, युवा लोग लकड़ी काट के होली पे रखते थे। हमारे गांव में बड़े बड़े बाग थे, एग्रीकल्चर फार्म होते थे, खेती होती थी। अरहर जिसको तूर जात बोलते, उनके बड़े बड़े पेड़ होते थे उस पीरियड में। तो एक बारी में अपने 20-22 बच्चों के लड़कों के साथ होली बढ़ाने के लिए, पेड़ काटने के लिए, लकड़ी काटने के लिए हम जंगल में गए। जो मैंने रियल और सत्यता की घटना देखी तो लोग चकित हो गए और लोग सोचने लगे कि वास्तव में भूत होता है। हाँ, आपने कैसा देखा, कैसा था देखने में, किस तरीके से था, वो थोड़ी कहानी बताइए। मैं जिस जगह ये घटना थी, वहाँ एक हमारा पुराना शिव जी का मंदिर है बाबुलनाथ। उसके चारों तरफ बहुत बड़ी खेती होती थी। खेती के दरमियान हम जिस लकड़ी के लिए गए, उसमें एक व्यक्ति सफेद ड्रेस पहने हुआ था और जिस पे पगड़ी बोलते हैं, उसकी सफेद एकदम पगड़ी थी। और क्या हुआ कि हम जो मेड़ बोलते हैं ना, जो खेत की, वो मेड़ बोले तो वो जो खेत, हाँ, पानी के लिए पापा, नहीं, मेड़ जो होती है उस पर खड़े होकर के अपनी अपने खेतों की बीच में मेड़ लगा दी जाती। ये खेत मेरा, ये खेत मेरा, ये बॉर्डर टाइप का। तो मेड़ पे हम खड़े होकर देख रहे थे कि एक व्यक्ति आया और बड़ी देर से जो अरहर के खेत में आग जली, बहुत तेज आग जली। तो हमारे साथी था, जो गांव का ही लड़का था, उसने ये बोला कि अरे ये तो भैया सलगा भैया है। लेकिन उसने आवाज़ लगाई, सलगा भैया, सलगा भैया। तो उसकी हाइट बहुत ऊंची हुई और हाइट ऊंची होने के बाद एकदम वो नीचे चली गई। मतलब बहुत ऊंचा बना और एकदम छोटा हुआ और सफ़ेद ड्रेस पहनी हुई थी। तो वो लड़का बोला अरे ये वो भैया नहीं है, ये तो भूत है, भूत है। हमने मेड़ पे चढ़ के सारे लड़कों ने देखा तो वो चीज़ वहाँ से गायब हो गई और एकदम नीचे चली। हमको डर लगा, भय लगा। हम लोग अपने अपने पीछे पीछे तो ये जो घटना की तरफ भागी। प्रत्यक्ष रूप से देखा? हाँ, प्रत्यक्ष रूप से मैंने ये पहली अपने जीवन की पहली घटना थी जो मैंने उस व्यक्ति को बड़ा होते हुए, आग जलते हुए, छोटा होते हुए देखा और इसके बाद में गायब होता हुए देखा। ये घटना हमारी ठीक थी।
तो इसका मतलब एक जैसे देखा जाए एक जनरल आम जीवन में हम शर्ट पैंट ये सब पहनते हैं, तो भूत भी क्या कुछ कपड़े पहनते हैं क्या? नहीं, उनका एक जैसे राजस्थान में बड़ी बड़ी पगड़ी बांधी जाती है, जी, हाँ। जो बकरी चराते हैं, ऊंट चराते हैं, गायों को ले जाते हैं, उस टाइप की पगड़ी थी, बिल्कुल उस टाइप की पगड़ी थी। उसकी ऊंचाई भी हुई है व्यक्ति की, और ऊंचाई होने के बाद जब हंगामा किया तो नीचा भी होता। मतलब उसकी हाइट बढ़ी, कितनी हाइट होगी लगभग? करीब 7 फीट के लगभग हाइट बढ़ी, और इसके बाद वो हाइट धीरे धीरे खत्म होके पलायन होगी। मिनिमम कितनी हाइट रही उसकी? 7 फीट मैक्सिमम थी। और फिर उसके बाद जो नीचे गया उससे गायब ही हो गया, फिर हमको दिखा नहीं वो। अच्छा, डिसअपियर हो गया एकदम चला गया। क्या हुआ, हमको भय लगा, हम गांव की तरफ भागे, और घर भागने के बाद हमने लोगों को बताया, तो हमारे बुजुर्ग लोग बोले, अरे तुम लोगों को जाना नहीं चाहिए, उधर भूत रहता है, अकेले अकेले नहीं जाना चाहिए। उस पीरियड में कुछ हवाएं थी, हवाएं जो हमारे बुजुर्ग बताते थे, जिनकी अकाल मृत्यु हो जाती है और जिनकी गति नहीं होती है, तो वो हवाएं अपने जीवन को पूरा करने के लिए बिफोर टाइम, उम्र की बिफोर टाइम डेथ होने पर अकाल मृत्यु होती हो, तो ऐसे ही भ्रमण करती थी। मेरे सामने बहुत सी घटनाएं आई, और उन घटनाओं को मैंने वास्तविक रूप से देखा। हमारे बुजुर्ग बताते थे कि भाई भूत भी होता है और जिंद भी होता है। तो मेरे पिताजी कहते थे, उनके एक मिलने वाले पहलवान थे, बहुत बड़े पहलवान, तो पहलवान थे, तो उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से मेरे पिताजी को बताया। पिताजी ने हमको इस किस्से को सुनाया कि वो पहलवान अपने बगीचे में पहलवानी करते थे, कोई किसी तरह से जिंद आया और उनको उठा करके पोखरे में डाल दिया। पोखरा बोले तो पानी की, वो पानी ज्यादा नहीं था, थोड़े में उसमें डाल दिया। ये घटना पहलवान जी ने हमारे बुजुर्गों को बताया, और बुजुर्गों ने हमको बताया, तो हमको ये महसूस हुआ कि सत्यता ये है, भूत भी होता है और जिंद भी होता है। अच्छा, एक बात और, जब भूत देखा तो उस टाइम, जैसे मान लो हम देखे तो उस टाइम कैसा लगा, क्या हुआ और कैसे भागे, क्या हुआ वो घटना का? वो घटना विचित्र थी। वो जंगल, वो जो अरहर का खेत था, उसमें से एकदम बड़ा हुआ, आग जली, और जब हमने उस बच्चे ने आवाज लगाई कि भैया 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 भैया, सलगा भैया, तो वो गायब हो गया, छोटा होके गायब हो गया। तो फिर ये घटना हम लोगों को डर लगा। अब गांव की तरफ भागे। ये घटना हमने अपने बुजुर्गों को बताई। बुजुर्ग बोले, ऐसा मत जाया करो, भूत होता है, कभी भी घटना हो सकती है। उस पीरियड में 65 और 70 साल के पीरियड में भूत, प्रेत, हवाएं, संदिग्धाएं, जो जिनकी आत्मगति नहीं होती थी, उनकी चर्चाएं बहुत होती थी, और ये चर्चाएं कुछ सत्यता भी थी, कुछ काल्पनिक भी होते थे। काल्पनिक यूं थी कि छोटे छोटे बच्चे होते थे ना हमारे, तो उस समय कोई साधन ज्यादा नहीं थे। बच्चा रो रहा है तो माँ बाप से अरे सो जा, भूत आ जाएगा, जैसे सो जाने तो गब्बर आ जाएगा, चुड़ैल आ जाएगी, और चुड़ैल के बाल इतने लंबे होते हैं, बच्चा को भय काट के सुलाते थे, तो बच्चा सो जाता था। ये सब काल्पनिक थी और रियलिटी कुछ। अच्छा, मेरे कुछ सवाल हैं इसको लेके। जैसे हमने बचपन में सुना था कि दूध पी के बाहर नहीं जाना चाहिए, इत्र या परफ्यूम लगा के मरघट साइड नहीं आना चाहिए, उससे भूत अट्रैक्ट हो जाता है। उसमें थोड़ा सा अपना विचार कीजिए। ये अपने आप में सत्यता की बात है कि हमारे यहाँ दूध जो होता था, बड़ी बड़ी हांडियों में होता था, पुराने टाइप की। हमारी माँ, दादी, बुजुर्ग लोग जो दूध वगैरह का तो हांडी में लेते, तो बच्चों से ये कहते थे कि तुम दूध या दही या सफ़ेद चीज़ खा के जंगल में या बाजार में मत जाना। तो उनको इसलिए नहीं कहते कि वो हवा
कहीं उन बच्चों पे अटैक न कर दे। तो उनके लिए थोड़ा सा राख, काली राख कुछ ये चटा दिया करते थे, और चटाने के थोड़ी देर बैठने के बाद उनको जाने देते थे। ये बिल्कुल अपने आप में मैंने प्रत्यक्ष रूप से इस बातों को देखा था। राजेश भाई, आपके कोई सवाल है भूत को लेके? हाँ, कुछ भूत कुछ के दिमाग में आ रहा हो? कुछ हाँ, पूछो। जैसे कि भूत का पापा से पूछो। पापा ने बोला, पापा तो आपने जो भूत को देखा, जैसे बड़ा होके फिर छोटा हो रहा था, तो कपड़े का जैसा बताया था, तो कुछ चेहरा देख के कुछ पहचान, कुछ चेहरा, उसके आँख, नाक, कान, वो शकल महसूस हुई। उस लड़के ने सलगा भैया के नाम से पुकारा, लेकिन उसकी आवाज नहीं थी। हाँ, और कोई वो नहीं, केवल उसकी वाइट ड्रेस और वो अच्छा। थी, और वो आई, देखा, मैंने भी देखा, इसके बाद वो गायब हो गई। उसके बाद फुर्र भाग दिए, गायब ही हो देखने गए। की हिम्मत ही नहीं हुई होगी। तो मतलब गायब। भूत को ही डर लग गया। ये बिल्कुल रियल और सत्यता की बात है। ये घटना करीब 65-70 साल के बीच की घटना है। तो ये सब चीजें पापा अभी रिसेंटली अभी नहीं दिखती है सब अब शहरों में। कारण क्या है? बोलो बोला बोलते हैं। कारण क्या है? पहले वैज्ञानिक युग नहीं था, हम्म, और रेलगाड़ियां, हवाई जहाज, सुनसान था। बसें, समझे कि नहीं, बहुत कम मात्रा में थी, कम मात्रा में थी उनकी। जब से वैज्ञानिक युग बढ़ा है और विज्ञान की जितनी प्रगति हुई है, ये हवाएं अदृश्य होती हुई चली गई। मतलब शायद कुछ ऐसा कह सकते हैं कि भूत जो है, भूत प्रेत आत्मा है जो प्रकृति थी। मतलब नहीं, जैसे पापा का जो इंसिडेंट हुआ, तो पापा के इंसिडेंट पे पापा सिर्फ अकेले नहीं थे, और भी लोग थे साथ में। सब लोगों ने तो ये देखा है, प्रत्यक्ष सब प्रूव है। ग्रुप ने देखा है पूरा। हाँ, तो ऐसे क्या होता है, अगर कोई अगर सिंगल देखा रहता तो उसको था, भ्रम मान सकते तो हैं। भ्रम हम मान सकते थे कि इल्यूजन हुआ, लेकिन इतने लोग साथ में थे तो एविडेंस है वो। और एविडेंस है, रियल घटना थी। इसके बाद हम अपने जीवन की प्रैक्टिकल कहानी बताएं। हमने वकालत शुरू की। हम SDM कोर्ट में जाते थे, मुंसिफ कोर्ट में जाते थे। तो हमारे यहाँ SDM हाथरस थे, मेरे दोस्त मिलने वाले, और कौन? चक्रपाणी अंकल के? चक्रपाणी। अच्छा। और एक CO जो पुलिस ऑफिसर थे, NK श्रीवास्तव, वो अब सेवानिवृत्त हो चुके हैं। उनको कुछ इन घटनाओं पर बड़ा आनंद आता था रिसर्च करने में, कि हवाएं क्या होती हैं, भूत क्या होता है, जिन्न क्या होता है। तो उनको कुछ इंटरेस्ट होता था, जिज्ञासिक चीजें। इंटरेस्ट। तो मैंने रियलिटी को देखा। फिरोजाबाद में करीब 90-95 वर्ष के एक वृद्ध थे, जो मुस्लिम जाति के थे, फिरोजाबाद में। और फिरोजाबाद से वो कभी कभी ये अधिकारीगण अपने घर पे बुला लेते थे। उन संत कहो, महात्मा कहो, सिद्ध कहो, या मौलवी कहो, जो भी अपनी अपनी भाषा में वो विचार आते थे। बड़े सौम्य सुधार की बात आदत के थे। बड़ी उनकी भाषा भी बड़ी मृदु भाषा थी, सरल भाषा, मृदु भाषा थी। तो उनसे उन लोगों ने मेरी मुलाकात भी कराई। तो कभी कभी हमको मौका मिलता था उनको फिरोजाबाद से लाना गाड़ी से, और फिरोजाबाद को रात को छोड़ के आना। उनकी अवस्था काफ़ी वृद्ध अवस्था थी। तो बताते हैं कि उनको जिंद की सवारी थी, जिंद बोलते हैं, जिंद की सवारी थी। मैंने अपनी आंखों से उनकी जादू समझो और या रियलिटी समझो, वास्तविकता, उसको मैंने अपनी आंखों से देखा था। तो पापा ये जिन जो है अलादीन में जो दिखा गया था, वो वैसा जिन था? नहीं, जिन कुछ ऐसा होता है जिनकी मृत्यु बिफोर टाइम हो जाती है, जिनकी गति नहीं होती है, उनकी एज ज्यादा हो, इनकी एज से पहले मृत्यु हो जाती है। अच्छा, अकाल मृत्यु हो गई। अकाल मृत्यु के बाद तो जिंद की अवस्था में आ जाते हैं। तो जब तक भ्रमण करते हैं, जब तक उनकी अवस्था पूरी ना हो जाए। अच्छा। तो हवा में, तो अब उनको लेने जाते थे, कभी छोड़ने के लिए जाते थे।
जब अब कई बार की घटना है तो हमारे वो अधिकारीगण को एक इंटरेस्ट होता था उनकी घटनाओं को, उनकी बात को देखने के लिए, तो बहुत सी वो बातें बताते थे। तो उनसे हम बोलते थे या वो बोलते कि मौलवी साहब हमको मिठाई भगाओ। हाँ तो वो एक चादर ओढ़ते थे, हाँ। मिठाई आ जाती थी। अच्छा। उन्होंने एक हमारे जो एसडीएम थे, उन्होंने कही कैनॉट प्लेस से हमको परफ्यूम भगाओ। हाँ और मंगा देते परफ्यूम थे। मैंने अपनी आंखों से अच्छा देखा वो, था। और वो कहाँ थे जब कनॉट प्लेस दिल्ली से परफ्यूम मंगाया था? वो मौलवी साहब और आप वो लोग हम थे? हाथरस की घटना है। मतलब हम हाथरस में थे और हाथरस दिल्ली से, में अधिकारी 3 से 4 SDM के घंटे की SDM के घर रास्ते। पे ही थे। और दिल्ली से परफ्यूम आ गया। और दिल्ली से परफ्यूम आ गया, मिठाई आ कितना गई। टाइम लगा आने में? वो ज्यादा टाइम नहीं लगता था, थोड़ी देर में आ जाता था। मतलब ये समझो ऐसी कोई टेक्नोलॉजी आ जाए कि हमारा ट्रांसपोर्टेशन का काम हो गया। हाँ रियल देखा था हमने। तो एक बारी भोटारी आम मंगाया, आम आ गया, लेकिन वो ये कहते थे मौलवी साहब कि जिसके यहाँ से हम मंगाते हैं उसको हमको दूसरे दिन तक उसके गले में उतने ही रेट के भाव के पैसे डालने पड़ते, पैसे डालने मतलब 1 किलो आम मंगवाया तो 1 किलो के पैसे उसके गले में जाएंगे, जाने चाहिए। हाँ उसको। और अगर हम नहीं डालेंगे तो वो प्रक्रिया काम नहीं करेगी। मतलब कहीं ना कहीं एक हर जगह ट्रांजैक्शन, का एक कर्म का मनी का वो है। ट्रांजैक्शन होता था, बाइनरी है। जो चीज मंगाते तो उसका पेमेंट 2 दिन के अंदर, 1 दिन के अंदर करना जरूरी होता था। हमने बहुत सी उनकी घटनाएं देखी। हमारे हाथरस में एक ब्राह्मण परिवार था, उनके यहाँ कुछ भूत व्याधा थी, तो उन्होंने उनके यहाँ भी क्रिया की। उसके बाद वो परिवार भी संपन्न होता हुआ चला गया। मतलब भूत व्याता रुकावट कर देता है। हाँ, ये पहले कहते थे, अब जैसे विज्ञान का युग आता चला गया है तो ऐसी घटनाएं मैंने अब नहीं देखी है, पहले बहुत होती थी ऐसी घटना। तो पापा बहुत होती। ये जो जिन्न वाली थी, इनको पैसे देने पड़ते थे, तो परफ्यूम मंगा के उसके बाद फिर पैसे देने पड़ते थे। हाँ, तो परफ्यूम आप रख लो ऐसा। परफ्यूम रख जाते थे, लेकिन उसका पेमेंट दूसरे दिन तक करना पड़ता था। पेमेंट कैसे करते थे? वो पेमेंट मौलवी साहब अपनी कह रहे हैं। अपनी हवा के द्वारा ही, उसके द्वारा ही पेमेंट करते। मतलब उनका अमाउंट पूरा होता था। अच्छा, अगर उनके तो पैसे जैसे कि परफ्यूम लाए वैसे ही पैसे गायब हो जाते थे। तो उनके गले में हाँ जितना पैसा होना सामान बिकने के बाद होता था वो पूरा होता था। अच्छा। ये हमको मौलवी साहब बताते। मैंने मौलवी को अपनी आंखों से देखा था। उनकी करीब 95-96 वर्ष की उम्र थी और वो कुछ और भी घटनाएं बताते थे, जैसे बुजुर्ग किसी के खत्म हो गए हैं या परिवार में कोई अशांति पैदा होती है, वो उसकी भी विधि बताते थे। पूर्वजों के पैरों को रखो, उनके समाधि बनाओ, उन पर पूजा करो। तो ये भी घटना हमको तो जैसे पापा परफ्यूम मंगाते थे वैसे ही पैसे भी गायब होके चले जाते अब थे। ये गॉड नोज वो उनकी प्रक्रिया थी। हाँ हाँ। वो न पैसे हमारे सामने सामान आ जाता सामान था। आ जाता था। वो किसी तरह से क्या पेमेंट करते थे वो जाने, और वो जाने, ये बात हमको नहीं मालूम था। अच्छा, यहाँ एक सवाल दिमाग में आया कि अगर देखा जाए तो हमारी जो सनातन परंपरा है उसमें आदमी के जाने के बाद तेरी बनाई जाती है। इसका मतलब यह है कि जो उस योनि में जा रहे होते हैं, प्रेत योनि में जा रहे होते हैं, बूढ़े बुजुर्ग वगैरह, उन सबकी शांति के लिए। देखो आज भी हमारे यहाँ जवान आदमी की मृत्यु हो जाती है तो उसकी क्रिया कुछ और ढंग से होती है। उनके क्रियाक्रम योग्यता की, लेकिन वो योग्य ही पंडित या विद्वान कर सकता है जिसको क्रिया की पूर्ण विधि मालूम हो। चंद्रशेखर पंड्या जी जैसे। चंद्रशेखर पंड्या जी थे, हाथरस के माने हुए विद्वान थे। मैंने अपनी मदर के क्रियाक्रम उनसे कराए और उनको कोई लोभ लालच नहीं था। वो पैसे रुपये भी नहीं लेते थे। जो भी 5 कपड़े, मिठाई और फल फ्रूट वो दूसरे को दे देते थे, वो खुद नहीं लेते थे। वो हमको बताते थे कि भाई इससे गति हो जाती है, और जो पूर्ण अवस्था करके वृद्धावस्था में पूर्ण आयु करके वो होते तो उनकी ऑटोमेटिक ही होती थी, गति हो जाती। उन शास्त्री जी के कहने अनुसार गति हो जाती।
तो आज भी हम देखते हैं, सत्यता है और रियल सत्यता है, आज भी हम देखते हैं पूर्वजों की पूजा की जाती है श्राद्ध पक्ष में। पितृपक्ष जो होता है, मैंने हिंदुस्तान में हर प्रदेश में अलग अलग ढंग के हैं, लेकिन मैं इतने प्रदेशों में गया हूँ, पितरों को जरूर मानते हैं। कोई भी, चाहे वो कर्नाटक हो, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे पितरों की पूजा आज भी होती है। और इसमें तो पापा हमको ये कौवों को महसूस खिलाया होता है जाता भाई पितृ सर्वोपरि है, और पितृ जिस परिवार पे खुश होते हैं तो उस परिवार के बच्चे, परिवार सुखी, शांति मिलती है, एक डायरेक्शन तो उनको मिलता है। एक आत्म, उसके लिए उनको तर्पण किया जाता है, ब्राह्मणों को भोजन दिया जाता है, गाय को भोजन दिया जाता है, कौवों को खिलाया जाता है, कुत्तों को भोजन दिया जाता है, कौवों को, जैसे जैसे जहाँ जिस तरह की जैसे प्रदेश में चाल चलन है, क्रिया है, वो करते जरूर है, लेकिन मैंने ये महसूस किया पितरों की पूजा सब जगह होती है, सर्वोपरि है पितरों की पूजा। यहाँ से भी लोग गया जी जाते हैं, नासिक में भी होती है, हिंदुस्तान में गोखन्ना गया, गोखन्ना में भी होती है, कर्नाटक में गोकर्ण। मैं गोखन्ना में गया, मैंने अपने पितरों की पूजा गोखन्ना में एक विद्वान पंडित से कराई, उन्होंने रियल किया तो मुझको भी ताज्जुब हो गया। तो ये अपने आप में सत्यता है, पितृदेव होते हैं, पितरों की पूजा हर परिवार में होनी चाहिए, आने वाली पीढ़ियों को भी समझना चाहिए पितृ सर्वोपरि है, वो खुश रहती हैं तो परिवार भी खुश रहता है, तरक्की होती है, संपन्नता बनी रहती है। पितृ हमेशा वो है, और शास्त्रों में भी पितृों की विषय में बहुत कुछ बताया है, ये अपने आप में रियलिटी और सत्यता है। अच्छा, मैं थोड़ा सा यहाँ एक टॉपिक और पूछना चाहूंगा, और उसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। हमारे हाथरस में बहुत बड़े संत औगड़ अघोरी बाबा हुए थे, और हमारे पापा का उनसे बहुत ज्यादा लिंक था। मोटे बाबा के बारे में थोड़ा बताइए। देखो, हमारे पिताजी को संत महात्माओं में जाने का बड़ा शौक था, और पहले संत महात्मा, मैं आलोचना आज के संतों की भी नहीं करूँगा, मैंने अपनी आंखों से देखा, मुझे सेवा करने का मौका मिला, हम छोटे छोटे थे, मेरी बहन को भी मिला, हमको भी मिला। एक हमारे यहाँ महात्मा आते थे, उनकी जो पिंडी थी, शारीरिक जो वो थी, क्या बताएं, बिल्कुल ऐसे मालूम पड़ते थे जैसे कोई साक्षात संत महात्मा शंकर जी के रूप में, भोलेनाथ की तरह लगते थे, शिव जी की तरह। मोटे थे, उनके बाल सफेद थे, शरीर उनका इतना गठीला था कि उंगली नहीं जाती थी, और वो केवल वो जो धुएं की राख होती है ना, बस स्नान न करके हम अपने हाथ से उनके शरीर पर राख मिलती थी, वो जो विभूति होती थी छन के, जो लकड़ी की जली हुई, कंडे की जली हुई, उससे ही उनका स्नान, या उनको मैंने खूब लगाया था, मुझे भी आज तक याद है। उनकी बात में बड़ी सत्यता थी, उनकी घटना को मैंने देखा, मैंने अपने परिवार में देखा, रियलिटी को देखा, जो कह देते थे वो सत्यता हो जाती थी, सत्य एकदम सत्य होती थी। और वो कभी गांव में भी रहते थे, कभी संतान घाट में भी चले जाते थे। उनका भोजन भी बड़ा विचित्र खप्पर में होता था। खप्पर बोले तो एक कटोरा खाने का जो उनका बर्तन होता था, नारियल का एक काला, अच्छा वो जो खोपड़ा बाहर का, तो उसमें भी वो पानी उसी में, दाल भी उसी में, साग भी उसी में, सभी, और कुत्तों को भी खिला देते थे। तो उनको किसी से, जीव जंतु से परहेज नहीं था उनकी। आज भी मैं उनका स्मरण करता हूँ तो बहुत सी समस्याएं, बहुत से संतों की आशीर्वाद से समस्याएं आसानी से आती तो हैं, परेशानी, लेकिन सॉल्व हो जाती हैं। वो भी थे, पंडित हमारे गया प्रसाद जी भी थे, समझे, एक उड़िया बाबा भी थे वृंदावन में। वृंदावन तो इतनी विचित्र नगरी है, वहाँ संतों की कोई संत आता ही रहता है, विचित्र उनकी घटनाएं हमने देखी, सुनी। संतों पे हम एक और सीरीज बनाएंगे। थोड़ा आपका मोटे बाबा का और आपका जो संवाद और एक पेड़ को लेके जो हुआ था वो थोड़ा बताइए।
वो एक्चुअली क्या थे, मेरे पिताजी उनके बहुत अखंड भक्त थे और मेरे पिताजी के दोस्त और बुजुर्ग लोग ही थे। जब कोई याद करता था तो बाबा ऐसा महसूस होता है कि बाबा शाम सवेरे में आ जाते थे। मैंने तो रियल घटना देखी। मेरे परिवार में एक बड़ा संघर्ष का समय आ गया। मेरी माँ पूजा करने के लिए जा रही तो मेरी माँ ने बाबा को याद किया तो देखे तो बाबा सामने तक चले आ रहे और उन महात्मा जी ने जो बोला वो 6 महीने के बाद उसका रिजल्ट वही निकला। तो बड़े बड़े हमारे यहाँ हिंदुस्तान की ये जन्मभूमि है, यहाँ एक से एक बड़ा संत योगी महात्मा पैदा हुए हैं और पैदा होंगे। ये हमने वास्तविकता को बहुत कुछ देखा है। पिताजी की आदत थी कि किसी के बच्चे नहीं होते थे तो वो सिफारिश कर देते थे। तो वो जो अरे यार तुम क्या बोलता है, कुछ नहीं। एक ऐसी घटना मरघट में, पिताजी रात को 12-1 बजे थे तो चिलम बहुत पीते थे महाराज जी। चिलम मतलब उसमें गांजा जो बोलते थे और 100 चिलम पी जाते थे, लेकिन उनके शरीर पर कोई असर नहीं होता था। कभी कभी शराब का भी प्रयोग कर लेते थे। रात का समय था, पिताजी से बोले, पिताजी ने घटना को हमको बताया। बोले मैं इस पेड़ को बुलाऊं, और उन्होंने पेड़ को ऐसा बुलाया कि पेड़ आवाज देने। मेरे पिताजी को डर लगा और उनके साथ में थे। 12-1 बजे का टाइम था। उनसे कि महाराज जी ये छोड़ो छोड़ो छोड़ो। मतलब पेड़ बोलने लगा। हाँ, तो उन्होंने घटना देखी। इस घटना को उन्होंने बताई। लेकिन वो महाराज जी थे जो मोटे बाबा, हमारा इतना लगाव था उनसे कि हमको यही महसूस नहीं होता था कि महात्मा जी अलग है। हमको एकदम बहुत हम लोगों को लगा, हम लोगों पे भी उनका बड़ा आशीर्वाद बना रहे। इसके बाद प्योर संत हमने गया प्रसाद पंडित जी को देखा। उनके विषय में हम अगले से फिर कभी सीरीज में अगले उसमें बताएंगे। रियल थोड़ा रामलाल के बारे में बताइए। हमारे गांव में एक बच्चा था, नौजवान बच्चा था और उसका स्वास्थ्य भी बहुत स्वस्थ था। वो उसी ऐसी संगतों में पड़ गया, मौलवी महात्माओं की संगतों में पड़ गया तो पूजा अर्चना करने लगा, लेकिन उसकी विधि विधान अनुसार नहीं की और उसकी पूजा अर्चना या सिद्धि वो बिगड़ गई। उसने यानी किस देवता की सिद्धि की और पागल हो गया। और पागल होने के बाद में वो काफ़ी दिन तक परेशान रहा, घर की व्यवस्थाएं खराब ही हो गई। फिर वो वहाँ से चला गया। वो आज तक वापस नहीं आया। मतलब वो व्यक्ति पागल ही हो गया। वो आया ही नहीं, वापस ही नहीं आया वो। पापा, आपने जो रामलाल जी की कहानी बताई वो बहुत बढ़िया लगी। मतलब कि कोई भी बंदा फालतू की सिद्धि वगैरह में ना पड़े, कुछ भी हो सकता है। कोई भी डेंजरस हो सकता है। चाहे वो पूजा अर्चना हो, चाहे वो भगवान की हो, अगर विधि विधान से अनुसार और योग्य अपने गुरुजन या योग्य जो है पंडित या योग्य गुरु जी मिल जाते हैं तो वो उसकी विधि बताते हैं तो उसमें सफलता मिल जाती है। वो चाहे धर्म क्षेत्र हो, चाहे ईश्वरीय वंदना हो, चाहे ईश्वरीय कार्य हो। तो इसके लिए क्रियाओं को समझना बहुत जरूरी है और जो क्रियाओं के विपरीत जाते हैं तो उसका परिणाम थोड़ा गलत हो जाता है। तो बिना योग्यता के कभी ना करें। कभी नहीं। एक ऐसी घटना राजेश भाई आपने भी देखी थी थोड़ा? जी हाँ, ये हमारे सुजानगढ़ में गांधी चौक है, तो वहाँ पे एक आईएएस ऑफिसर था। तो वो आईएएस ऑफिसर था तो वो उसको ये सिद्ध करने में पागल दीवाना हो गया था वो। तो वो शमशान घाट में रात में जाके वो सिद्धि करता था, पर सिद्धि करने के दौरान कुछ उसको सिद्धि हो नहीं पाई तो उसका वो थोड़ा पागल हो गया, क्रैक हो गया उसका जो दिमाग आउट हो गया। तो वो जो चौक था गांधी चौक, उसके चक्कर लगाता था वो, गोल गोल चक्कर लगाता था। हाफ पैंट पहन के ऐसे एकदम पागल के जैसे चक्कर लगाया करता था वहां पे। नहीं, ये तो रियल घटना। और पापा चक्कर लगाते लगाते वो किसी को भी ये दे देता था। पत्थर मार तो देता वैसे ही एक बंदा था, बिजनेसमैन था वो।
तो वो उसका केस जो है 15 साल से चल रहा था, कुछ ज़मीन वगैरह केस सॉल्व नहीं होता, और उसने पत्थर उठा के उसको मारी और वो खड़ा हो गया और नाचते नाचते चक्कर लगाते लगाते उसको बोला जा तेरा काम हो जाएगा ऐसे करके, और उसने ऐसे प्रणाम की और जा रहा था वो कोर्ट के तरफ, और उसका उसी दिन काम हो गया। भाई हमने ऐसी घटनाएं बहुत सी सुनी है। हाँ ऐसे ऐसा नहीं है, सत्यता होती है। और पूजा पत्री में जब ताकत आ जाती है, शुद्ध ढंग से सिद्धि हो जाती है, तो उनकी जो दूरदृष्टिता देखने की, दूरदृष्टि से वो उनमें जो बोलते हैं वो सत्यता भी हो जाती है। और पापा उसने जो reality भी हो और उसने उसको पत्थर इसलिए मारा पापा कि वो रोज जाता था वहां से ना, चक्कर लगाता था और उसको वो ऐसे प्रणाम करके ही जाता था कोर्ट। मैंने बहुत से संत महात्माओं को देखा है कि उन्होंने सिद्धि की ये बिगड़ गई है तो उन्होंने अपना जीवन पागल अवस्था कहना चाहिए या गॉड नोज क्या कहना चाहिए, उन्होंने अपना जीवन ऐसे ही गुजार दिया। समझे कि नहीं, इसको पागलपन कहना चाहिए या सिद्धि कहना चाहिए या खान वो। तो मैंने बहुत और बहुत सारी कहानियां भी ऐसे सुनी है मैंने पापा कि मिट्टी खोद के अंदर रहते हैं, बाहर से मिट्टी डाल देते हैं, फिर भी जिंदा रहते हैं। ये आपने भी देखा है? हाँ, ये मेरे रमनपुर गाँव में हुआ। हमारे यहाँ चामुंडा मंदिर है, देवी है हमारी चामुंडा, उनको सब पूरा शहर भी पूछता है, गाँव वाले भी पूछते हैं। माँ महात्मा आते थे तो उन्होंने वो खोला, गड्ढा खोदा, और गड्ढे खोदने के बाद उन्होंने उसको समाधि बोलते हैं, 9 दिन की समाधि, 8 दिन की समाधि लगाते थे, और फिर वो 8 दिन के बाद निकलते थे तो वो स्वस्थ निकलते थे। आज भी हैं, आज भी हैं जो नहीं देखा जमीन के अंदर, मैंने देखा है वो आज भी हैं, वो जमीन के अंदर समाधि ले लेते हैं, समाधि जैसे जल समाधि होती है, 9 दिन के लिए, 8 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, जैसे भी है। फिर समाधि में पूजा अर्चना होती है, कीर्तन भागवत वगैरह जो कुछ भी है धार्मिक कार्य। फिर वो 8 दिन के 7 दिन के बाद जितने दिन की समाधि उसमें थी, साक्षात वो निकलते हैं और स्वस्थ निकलते हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा, अपनी आंखों से देखा। इसी के साथ आज का एपिसोड खत्म करते हैं, विदा लेते हैं। आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार।